सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार मेरी फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जो कि 17 मार्च को शिफ्ट 2 में था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो था वो आगरा में था। तो आज जो भी मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मतलब सारे क्वेश्चंस जो हैं मिक्स आ रहे हैं, कोई भी सेक्शन वाइज सवाल नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट और आपके इमारत वाले सवाल और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज इससे आ रहे हैं। सबके बारे में बात करते हैं कि किस लैंग्वेज पे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें पाँच पाँच लोग या 7 लोग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिसमें सभी लोगों के फेस जो है वो सेंटर की ओर ही है, यानी आपको सेंटर के बाहर बैठाने वाले सवाल नहीं आ रहे हैं। और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मतलब इस तरीके से मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ई के बाईं ओर से गिनने पर क्वेश्चंस ये ऐसे पूछा था। पहले तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और अरेंजमेंट भी अच्छे लेवल की करवा रहा है, ये नहीं कि एक बार में बन जाएगा, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे कह रहा है कि ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और डी के मध्य कितने, मतलब ई के बाईं ओर गिनने पर ई और डी के मध्य कितने लोग होंगे, 1 2 3, इस तरीके से आपको आंसर करना है। और एक अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है, मतलब 3 4 सवाल जैसे होता है ना, उस तरीके से नहीं होना है। एक अरेंजमेंट करेंगे, एक ही क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 6 मंजिला इमारत या फिर 7 मंजिला इमारत की थे, उसमें थे, मतलब आपको पहले तो सबको इमारत पे बैठाना होगा। इसके बाद लैंग्वेज इस तरीके से थी कि ए व बी के बीच 3 लोग रहते हैं, डी और ई के बीच 2 लोग रहते हैं, बी सी के ऊपर कहीं पे भी रहता है, और एक क्वेश्चन था उसमें कह रहा था बी सी के ठीक ऊपर भी रहता है। मतलब ठीक ऊपर और ऊपर कहीं भी, इसमें भी डिफरेंस होता है, तो इसको भी देख के जाइएगा। तो मतलब इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो क्वेश्चन पूछ रहा था जी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, तो जी और एफ के बीच 1 2 3 4 लोग रहते हैं। इस तरीके से मतलब आपको आंसर करना पड़ेगा इस लैंग्वेज के। और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ इसका सीरीज के थे वो 4 से 5 क्वेश्चन थे, और उसमें जो है आवाज़ संख्या का डिफरेंस ही था ज़्यादातर, और कोई खास नहीं था। और मतलब ईजिली से हो गए थे ये जो सीरीज के सवाल थे। इसके बाद तीन तीन सवाल थे जिसमें आपको इस तरीके से हैशटैग की जगह पे मतलब ऑप्शन से थ्रो भरना था। मतलब यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होगा, ठीक वही पैटर्न इस पर भी फॉलो करेगा। इस तरीके से करना था। ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली कर ले जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे थे, कि मतलब ए जो है पूरब की ओर तो चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे आने में कितनी, कौन सी दिशा में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, इस टाइप से था। और इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से थे जो कि इजी थे, और आपके कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल आ रहे हैं, जैसे ए स्टार बी, मतलब ए बी की माँ है, इस टाइप करके। और एक क्वेश्चन था छोटा बड़ा वाला कि इनमें ए बी से कौन सा लंबा है, मतलब कंपेयर करना था उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करवा के। और बी सी बी से छोटा है, इस टाइप से आपको करना था। ए बी से लंबा है यानी ए लंबा है बी से, सी बी से छोटा है, सी छोटा है यानी बी, सी बी से छोटा है, सी छोटा है, बी बड़ा है, इस टाइप से आपको करना था सारे करके। और आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलॉक्स के भी आए थे, सिलॉक्स। और जिसमें शायद एक क्वेश्चन था जो नेगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव वाले थे। तो स्लॉक्स के भी सिंपल क्वेश्चन थे, आसानी से हो गए थे। दो या तीन स्टेटमेंट थे, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं थे, और आसानी से हो गए थे। इसके बाद क्लॉक, कैलेंडर और फिगर काउंटिंग से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ वाले आए थे। मतलब इसमें कह देगा कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले कोई ना कोई एक सिंबल है और जिनके बाद में कोई नंबर है, इस टाइप से। तो बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा लेंथी रहा है, और मतलब थोड़ा क्वेश्चंस में टाइम लगेगा आपको, और मतलब प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, और इन सारे लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करके जाना है एक बार। बाकी सारे मैंने एग्जांपल तो आपको बता ही दिए हैं, इस टाइप से आ रहे हैं। और पेपर इजी ही आ रहा है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है, बाकी आप बढ़िया कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई है यहाँ तक देखिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो।